हाय एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। चलिए इस वीडियो में हम पास्कल्स ट्रायंगल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्विकली देख लेंगे किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे एंड कोड भी एक बार मैं लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। गिवन एन इंटीजर नंबर्स, रीड इन द फर्स्ट नंबर्स ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, अब पास्कल्स ट्रायंगल में कैसा होता है कि जैसे हम नई रोज पे जाएंगे तो जिस तरीके से इस एनिमेशन में दिख रहा है हमें वो एडिशन निकालती जानी पड़ेगी। जैसे अभी मिडल का है तो इन दोनों का सम यहाँ पे डालना पड़ेगा, इन दोनों का सम यहाँ पे इस तरीके से डालना पड़ेगा। एंड साइड में जो भी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है वहाँ पे हमें वन वन फिल करते जाना पड़ेगा एट ईच रोज। तो अब नंबर रोज 5 है तो ये 5 रोज का हमें बस आंसर निकाल के दिखाना है। ओके, कंस्ट्रेंट में देखेंगे तो सिंस इजी क्वेश्चन है तो 30 मैक्स टू मैक्स नंबर रोज रहेगी यहाँ पे। एंड हमें आंसर लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर में रिटर्न करना है। ओके, तो चलिए एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं क्विकली किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये पास्कल्स ट्रायंगल है, लेट अस सपोज 5 इज द वैल्यू दैट इज बीन गिवन, तो इस तरीके से आंसर निकल आता है। अब ये आंसर बेसिकली इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा ना अल्टीमेटली, करेक्ट, इस तरीके से ही दिखेगा हमें। तो हमें क्या करना है, बस प्रीवियस जो भी हैरी लिस्ट हमने जनरेट करके रखी थी, ओके, उसका यूज करते हुए हम इसको आंसर बिल्ड करके करते हुए जा सकते हैं। विदाउट दैट आल्सो वी कैन सॉल्व इट, बट फॉर सिंपलिसिटी पर्पस हम उसको एक बार कंसिडर करेंगे। जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसको यूज करते हुए हम आगे के लिस्ट बनाते जाएंगे। ओके, तो नाउ इनिशियली क्या करेंगे, हम फर्स्ट लिस्ट जो भी रहेगी अपनी उसमें वन फिल करके रख देंगे। तो हमारे पास अभी जो प्रीवियस लिस्ट है उसमें वन फिल है अभी। ओके, तो इस तरीके से हमने वन फिल कर दिया। अब जो नेक्स्ट वाली हमारी लिस्ट आ गई, ओके, ये प्रीवियस लिस्ट जो भी थी, हम जो भी आंसर लिस्ट हम क्रिएट करें क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट में आंसर हमें रिटर्न करना है। तो लिस्ट जो भी अपना आंसर है उसमें इसको हम फिल करके रख देंगे। अब हमें नेक्स्ट लिस्ट बिल्ड करनी है तो हम क्या करेंगे, इनिशियली वन तो हमें फिल करना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी अपनी प्रीवियस लिस्ट है, ओके, प्रीवियस लिस्ट, उसका यूज करेंगे मिडल वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ओके, इनिशियली वन फिल हमें करना ही पड़ता है ना, लाइक उसी तरीके से यहाँ पे वन वन वन, इस तरीके से वन वन है, लास्ट में भी वन वन है, मिडल आंसर ही हमें फिगर आउट करना है। तो अब मिडल आंसर कैसे फिगर आउट करेंगे, हम ये प्रीवियस लिस्ट की जो साइज है, ओके, इसकी तो अभी साइज एक ही है, एक ही एलिमेंट है इसमें अभी अवेलेबल। अगर इसके वैल्यूज दो रहे थे तभी हम नया आंसर जनरेट कर पाते। तो हम फॉर लूप इस तरीके से चलाएंगे कि वो फॉर लूप स्टार्ट होगा जीरो से फॉर दिस प्रीवियस लिस्ट। जो ये अपनी प्रीवियस लिस्ट है उसका जो साइज है करेंटली एक है, तो फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जीरो से लेके इसकी साइज माइनस वन, साइज माइनस वन, तो इसकी साइज अभी इनिशियली वन है, तो साइज माइनस वन क्या होगा, जीरो ही होगा, तो ये फॉर लूप के अंदर हम एंटर नहीं होंगे। अब जैसे ही वो फॉर लूप फिनिश होगा हम लास्ट में वन ऐड कर देंगे। तो इनिशियली वन वन, दूसरी जो लिस्ट जनरेट हो गई थी वन वन थी, अब ये जो भी लिस्ट हमने जनरेट किया है वो फिर से हम आंसर्स लिस्ट में डाल देंगे। ओके, अब हमारा प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। ओके, क्योंकि अब इसके बेसिस पे हमें नेक्स्ट लिस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट लिस्ट में फिर से वही काम, फिर वन फिल कर दो। अब इसकी साइज जो है ये फॉर लूप चलेगा, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो टू लिस्ट डॉट साइज। अब इसकी साइज टू है तो यहाँ पे हम एक बार लूप चला सकते हैं। तो जो भी करंट इंडेक्स है, जो ith इंडेक्स है, वो प्लस, मतलब ये प्रीवियस लिस्ट से मैं बोल रहा हूँ, वो प्लस नेक्स्ट वैल्यू वैल्यू। ओके, बिकॉज साइज माइनस वन कर रहे हो तो इजीली हम नेक्स्ट इंडेक्स पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो आंसर आ रहा है वो हम यहाँ पे डंप करते जाएंगे। अब जैसे ये काम खत्म होगा, फॉर लूप खत्म होगा, प्रीवियस ये वाला अपना खत्म होते ही लास्ट में हमें फिर से वन ऐड करना है। इसी तरीके से हम सिंपली लिस्ट जनरेट करते जाएंगे। अब हमारा प्रीवियस पॉइंटर फिर से यहाँ पे पॉइंट करेगा, प्रीवियस पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट दिस वन। नेक्स्ट लिस्ट हमें जनरेट करनी है तो क्या काम रहेगा हमारा, फिर से वन ऐड कर दो यहाँ पे। अब इसकी साइज जितनी है उससे वन माइनस वन तक हम चलेंगे, तो आई इक्वल्स टू जीरो ऑल द वे टू आई इक्वल्स टू टू, यहाँ तक हमें जाना, मतलब इसकी थ्री लेंथ है। ओके, साइज इज थ्री, थ्री माइनस वन, तो टू तक ही हमें जाना है। टू मतलब लेस देन इक्वल्स टू टू रहना, लेस देन रहना चाहिए। ओके, हम टू तक भी नहीं जाएंगे, ओके, बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है जीरो से, करेक्ट। तो अभी फिर से काम करना है, जीरो वाला इंडेक्स जो भी है आयत वाला, वो उसकी वैल्यू दैट इज वन, आई प्लस वन की वैल्यू टू दैट इज टू, तो ये आंसर थ्री आ रहा है तो थ्री यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट इज लाइक आई प्लस प्लस हो गया, तो अब आई प्लस प्लस हो गया मतलब यहाँ पे जो आई की वैल्यू है टू प्लस इसका अगले वाला इंडेक्स, इसकी भी आंसर थ्री आ रही है तो थ्री यहाँ पे डम कर दिया। अब हम आई खत्म हो गया हमारा लोग, जहाँ तक हमें जाना था लेस देन टू कर रहे थे हम, तो आई बेसिकली वन होते ही ये काम खत्म हो गया। ओके, नाउ जो भी लास्ट रहेगा जैसे ये काम खत्म होगा हमें फिर से वन डंप करना है उसमें। इजी है, समझ आ गया। अब लास्ट वाला भी आंसर हम फिर से जनरेट करके देख लेते हैं। अब प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे फिर से पॉइंट करेगा, प्रीवियस पॉइंटर पॉइंटिंग एट दिस वन, वन हमने ऐड कर दिया। अब सेम है इस वाला और इस वाले की समय यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो भी प्रीवियस वाला लिस्ट है उसी को हम
कंसिडर कर रहे हैं ना, आई पॉइंटर प्लस प्लस होगा, हम दोनों की सम यहाँ पे डाल दो, 6 होगा, अब इसकी सम यहाँ पे डाल दो। अब जैसे ये काम खत्म होगा हम नेक्स्ट ऐड 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हम आंसर जनरेट कर सकते हैं इजीली। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे हम इसको किस तरीके से कोड कर पाएंगे। तो हमें आंसर लिस्ट ऑफ लिस्ट में रिटर्न करना है। लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट दिस। आंसर लिस्ट इज समथिंग व्हाट आई विल नेम इट एज न्यू एरे लिस्ट। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाते हैं। इनिशियली हम सारे जो भी आंसर्स लिस्ट रहेंगे इसमें हम डंप कर देंगे, तो हम नम ऑफ रोज जितने हैं उतने हमारे लिस्ट रहेंगे ना इसके अंदर आंसर्स लिस्ट में। तो आंसर्स लिस्ट डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट। ओके। अब हमने सारे ऑब्जेक्ट्स भी इसमें डाल दिए एरे लिस्ट के। अब एक जिस भी इंडेक्स पे है हम करंटली उसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है फिर से। फॉर आई इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट कर देंगे इनिशियली जो अपनी जीरोथ लिस्ट रहेगी। आंसर लिस्ट डॉट गेट जीरो। ओके, बिकॉज हमने ये सारे आंसर्स लिस्ट जीरो से लेके या नम्स ऑफ रोज तक की जितनी भी लिस्ट है हमने इसमें आंसर्स लिस्ट में ऐड कर दिया, तो इजीली हम जीरोथ लिस्ट का एक्सेस कर सकते हैं। अब उसमें हमें क्या करना है, ऐड 1 करना है, बिकॉज जीरोथ लिस्ट में अभी इनिशियली 1 है। ओके, ये काम हम लिस्ट में भी कर सकते थे बट हमें क्या है ना, थोड़ा सा ईज करना है काम को। सो यहाँ पे नम रोज तक हम जाएंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। अब सेम है आंसर लिस्ट ऑफ दिस जो भी ith इंडेक्स है, दैट इज लाइक फर्स्ट रो अब हम जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो आंसर लिस्ट हमारे पास आर लिस्ट मिल जाएगी इससे, आंसर लिस्ट। तो अब इसको आंसर्स लिस्ट में एक नया आर लिस्ट में भी लेके हम उसमें आंसर फिल कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा डायरेक्टली सिंपलिसिटी पर्पस इसमें डालते जाऊंगा आंसर। तो अब इसमें हमें इनिशियली क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके। अब मिडल में जैसे कहा था एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा हमें, एंड वो फॉर लूप प्रीवियस लिस्ट को पॉइंट करेगा एंड उससे आंसर निकालते जाएंगे। अब लास्ट में भी हमें जैसे ही वो फॉर लूप खत्म होगा लास्ट में भी हमें जो भी अपना आयत इंडेक्स है उसमें 1 ऐड कर देंगे। करेक्ट। इसी तरीके से हम काम कर रहे थे, जो आंसर्स लिस्ट है डॉट गेट आई, मतलब फर्स्ट लिस्ट हम जनरेट करें तो 1 हमने पहले डाल दिया, फिर से लास्ट में 1 डाल दिया। अब ये मिडल वाला फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर एंड जे इक्वल्स टू 0। ओके, एंड जे शुड बी लेस देन। अब हमारी जो प्रीवियस लिस्ट है, लेट अस सपोज, अब मैं वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता था, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिस्ट को निकाल लेंगे जो प्रीवियस लिस्ट थी। ओके, प्रीवियस पॉइंट जैसे मैंने बोल रहा था। तो प्रीवियस लिस्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आंसर्स लिस्ट थी इसमें से हम गेट करेंगे i-1। ओके, सिंपली जो भी अपनी प्रीवियस लिस्ट थी वो आ जाएगी, मतलब जीरो इंडेक्स ये वाली लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब इसकी प्रीवियस लिस्ट की जो साइज है -1 तक हम जाएंगे एंड जे प्लस प्लस करेंगे। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है, जो भी दो इंडेक्स है स्टार्टिंग के जे एंड जे+1, उनकी सम हम प्रीवियस ये जो अपनी करंट आंसर्स लिस्ट डॉट गेट आई है इसमें हमें मिडल में फिल करते जाना है। ओके, डॉट ऐड जो अपना जो प्रीवियस लिस्ट है, प्रीवियस लिस्ट डॉट गेट जे प्लस प्रीवियस लिस्ट डॉट गेट जे+1। ओके, सिंपली आंसर बिल्ड होते जाएगा। अब इनिशियली 1 था तो इस फॉर लूप में एंटर ही नहीं होगा, तो ये 1 एंड 1 हमने जो अपना गेट आई फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसमें 1 एंड 1 ही है ना, यहाँ पे ये जो विजुअली जो इमेज दिख रही है यहाँ पे ग्राफिक दिख रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं इजीली 1 एंड 1 था, तो इनिशियली 1 ऐड कर दिया, प्रीवियस लिस्ट हमने निकाल लिया। अब फॉर लूप चलाया, फॉर लूप के अंदर एंटर ही नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस लिस्ट साइज 1 है, जे बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड इसके अगर 1 है तो लेस देन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस फॉर लूप में एंटर नहीं होगा, बाद में डायरेक्टली हम 1 आंसर में ऐड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फॉर लूप चलेगा एंड एट द एंड हमें आंसर लिस्ट रिटर्न करना है। तो लेट अस सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। Okay, there is an error where it is showing an error. Cannot convert answers list dot get i-1। ओके ओके, यहाँ पे हमने एरे लिस्ट में ले लिया है, बट अगर देखेंगे तो लिस्ट हमने फिल कर दिया था ना, तो ठीक है। वो तो ऐसे इश्यूज हमें हैंडल करने पड़ेंगे, प्रॉपरली देखना पड़ेगा। इट इज़ वर्किंग फाइन, लेट इस ट्राई टू सबमिट दिस कोड। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ये n रोज एक बार फॉर लूप चल रहा है एंड सेकंड टाइम ऑल्सो ये सेकंड फॉर लूप जितनी भी प्रीवियस लिस्ट की साइज थी दैट इज़ लाइक n-1 साइज रहेगी। ओके, तो डेफिनेटली ये n स्क्वायर टाइम पे हमारा कोड चल रहा है, नम रोज के टाइम पे नम रोज स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इफ़ यू गेट द आइडिया प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।